हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, हम लोग ने इससे पहले क्वेश्चंस की एक जो है सीरीज सॉल्व की थी। ठीक है, वो हमारी टेस्ट सीरीज 1 थी। और इस वीडियो में हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज 2 जो कि पॉलिटी की है, इसमें पॉलिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शंस हैं सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर संघीय। तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, परंतु संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। यानी कि संविधान का जो भाग 1 अनुच्छेद 1 है, उसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 का सही आंसर है वह ऑप्शन डी, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। ऑप्शंस हैं फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर यूएसए। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के माध्यम से होता है, जिसमें वहाँ की नागरिक जो होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है, वो भाग लेती हैं। ठीक है, इसे रेफरेंडम भी कहते हैं, जनमत संग्रह के द्वारा। तो क्वेश्चन 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य में ऑप्शंस हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जिसका अपना कोई धर्म ना हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होगा जिसका अपना कोई धर्म ना हो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन भी नहीं देता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, पंथ निरपेक्ष भी इसी से ही रिलेटेड है। इसमें 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था, जिसका अर्थ ये था पंथ निरपेक्ष का भी कि जिसका अर्थ ये था कि ऐसा राज्य जिसकी दृष्टि में सभी जो धर्म हैं वो समान हैं, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर भाईचारा। कौन सा कोड सही है, इसका उत्तर देना है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, और ये संघीय शक्ति समिति के साथ साथ राज्य समिति जो है उसके भी अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन 5 का सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शंस हैं प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका।
तो क्वेश्चन जो 3 है, सॉरी 6 है, उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्रेस और समाचार पत्र। शब्द चौथी सत्ता का जो प्रयोग है वो प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के, या फिर राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आधार पर करता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करने का जो संकल्प है वो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित जो करेगा उसका प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हीं के ही अंतर्गत दिया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के आधार पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा, ठीक है, तो उसके जो है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? ऑप्शंस हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानमंडल, या फिर सिविल कर्मचारी। क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का व्यापक विचार विमर्श विधानमंडल में ही किया जाता है, इसलिए विधानमंडल को ही राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक माना जाता है। विधानमंडल की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय कोष से धन नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? ऑप्शंस हैं धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, या फिर महाजन आयोग। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शाह आयोग। देखिए सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की संस्तुति पर, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में जो न्यायमूर्ति जे.सी. शाह जो थी उनकी जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया था। मतलब कहने का है कि सरदार हुकुम सिंह की जो संसदीय समिति थी उसकी रिकमेंडेशन जब हुई तो उसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया गया, और जिसकी जो अनुशंसा थी, इसकी रिकमेंडेशन जो थी वो 1966 में पारित कर 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक कर हरियाणा राज्य का गठन। मेनली उन लोगों की जो रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि 1 नवंबर 1966 को जो है जो पंजाब से हरियाणा राज्य जो है उसको अलग कर दिया जाए। तो जो है ये जो शाह आयोग जो था उसी के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन अधिनियम किया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे, पंजाब से हरियाणा को अलग कर दिया गया था। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।